सनत नगर एरिया में एक खातून ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम में 50,000 रुपए खोए। इंडिया में लोगों को 14 बिलियन रुपीस यानी 14 बिलियन रुपयों का नुकसान हुआ। उन लोगों को टारगेट करते हैं जो प्यार और दोस्ती की तलाश में होते हैं। उन्हें ऑब्सीन फोटोज़ में बदल दिया जाता है, तो आपके फ़ोन का सारा डेटा उन स्कैमर्स को पहुंच जाता है। वेलकम टू कश्मीर की कहानियाँ। पिछले ही दिनों सनत नगर में एक औरत ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम में 50,000 रुपए खोए, जिसके बाद उसकी नफ्सियाती हालत इतनी खराब हो गई कि उसे फौरन ही अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। आजकल हर जगह और ख़ास तौर पे कश्मीर में ऑनलाइन स्कैम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। डिजिटल अरेस्ट स्कैम, रोमांस स्कैम्स और इसी तरीके के बहुत सारे स्कैम्स हैं जिनको समझना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्कैमर्स किन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं और कैसे विक्टिम्स को अपने जाल में फंसाते हैं, उन्हें ल्योर इन करते हैं, इस बात की जानकारी होना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम ऑनलाइन स्कैम्स जैसे कि फिशिंग स्कैम, रोमांस स्कैम, AI स्कैम वगैरह ऐसे ही बहुत से स्कैम्स को इन डिटेल समझने की कोशिश करेंगे और ये भी समझेंगे कि हम खुद को और अपने परिवार को कैसे इन स्कैम से महफूज रख सकते हैं। आज के डिजिटल ज़माने में हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है। बैंकिंग, शॉपिंग और अब तो रिलेशनशिप्स भी ऑनलाइन बन रही है। लेकिन जहां ये सहूलतें हैं वहीं ऑनलाइन स्कैमर्स भी मौजूद हैं जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन और पैसे चुराने के लिए हर वक्त रेडी हैं। सिर्फ 2024 में इंडिया में लोगों को 14 बिलियन रुपीस यानी 14 बिलियन रुपयों का नुकसान हुआ, सिर्फ ऑनलाइन स्कैम्स की वजह से। और कश्मीर के लोग भी इनसे महफूज नहीं हैं। साइबर पुलिस कश्मीर ने साल 2024 में 4 करोड़ से ज़्यादा की रकम को रिकवर किया जो लोगों ने धोखे से खोई। लेकिन सब पैसे रिकवर नहीं होते, इसलिए ज़रूरी है कि हम अवेयर हो जाएं और समझें कि ये स्कैमर्स कैसे काम करते हैं और किस तरह से स्कैम्स आजकल हो रहे हैं। फिशिंग स्कैम्स, ये स्कैमिंग का एक ऐसा तरीका है जिसमें स्कैमर्स आपको ईमेल्स या मैसेजेस सेंड करते हैं और उनमें एक लिंक सेंड करते हैं। स्कैमर्स एक असली बैंक या एक असली कंपनी के नाम से आपको मैसेज सेंड करते हैं और आपकी बैंक डिटेल्स जैसी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपको मैसेज आ सकता है कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है या आपके अकाउंट पे वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है, और मैसेज के साथ आपको एक लिंक सेंड किया जाता है जिस पे आपको क्लिक करने को कहा जाता है। जो ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं आपकी डिटेल्स उन स्कैमर्स तक पहुंच जाती है और देखते ही देखते आपका बैंक बैलेंस ज़ीरो हो जाता है। लॉटरी स्कैम्स, लॉटरी स्कैम्स में आपको एक फेक मैसेज मिलेगा कि आपने इतनी रकम जीत ली, या आपको मैसेज में ये बताया जाता है कि आपने हाल ही में अमेज़ॉन पे की गई शॉपिंग से लॉटरी जीती है और आपके पैसे आपको देने के लिए आप हमें अपनी बैंक डिटेल्स जैसे अकाउंट नंबर वगैरह या ATM की डिटेल्स दें। अगर आप धोखे में आकर ये डिटेल्स उन्हें दे देते हैं तो वो इन डिटेल्स का इस्तेमाल करके आपके पैसे उड़ा ले जाते हैं, या आपको कहा जाता है कि आपने लॉटरी जीत ली और अब आपको प्रोसेसिंग फ़ी देना होगा, जिसके बहाने वो आपके हज़ारों रुपए आपसे ले लेते हैं। टेक सपोर्ट स्कैम्स, टेक सपोर्ट स्कैम्स एक स्कैमिंग का ऐसा तरीका है जिसमें आपको स्कैमर्स कॉल करके ये बताते हैं कि आपके फ़ोन या आपके कंप्यूटर सिस्टम में कुछ ख़राबी पैदा हो गई है और इसको ऑन द फ़ोन घर बैठे बैठे ठीक करवाने के लिए आपसे पैसे मांगते हैं। इस स्कैमिंग में अक्सर वो आपको स्क्रीन शेयर या एनी डेस्क जैसे ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं जिससे आपका स्क्रीन उन्हें अपने कंप्यूटर पर नज़र आता है और वो आपको गाइड करने के चक्कर में आपकी पर्सनल डिटेल्स मांग के आपके पैसे लेते हैं, या आपकी स्क्रीन शेयर होने की वजह से वो आपके फ़ोटोग्राफ्स लेकर उनका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं या आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। जॉब स्कैम्स, ये स्कैम ज़्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे होते हैं। इसमें आपको एक जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखेगी और जब आप ऐड देने वाले से रब्ता करते हैं वो पहले तो आपसे आपकी डिटेल्स मांगते हैं और फिर आपको कुछ फिजूल सी टास्क जैसे कि प्रूफ रीडिंग या एक वर्ड फाइल को PDF में कन्वर्ट करने को कहते हैं।
फिर जब आप उनसे पेमेंट मांगते हैं तो वो आपको ट्रांसफ़र फीस के नाम पे लूटना शुरू करते हैं। स्कैमर्स इस तरीके में किसी फॉरेन कंपनी का भेस ओढ़कर लोगों को लूट लेते हैं और इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र के लिए फ़ीस मांगते हैं। याद रखें, अगर आप किसी इंटरनेशनल कंपनी के साथ काम करते हैं तो आपको ट्रांसफ़र फ़ी नाम से कुछ पैसा नहीं देना होता। अगर आपको कोई भी हायरिंग एजेंट ट्रांसफ़र फ़ी या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मांगता है तो उस नंबर को फ़ौरन ब्लॉक कर दें और साथ साथ रिपोर्ट करें। इन्वेस्टमेंट स्कैम्स। टेलीग्राम पे आजकल इन्वेस्टमेंट स्कैम्स भी बहुत बढ़ रहे हैं। इनमें स्कैमर्स आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट करते हैं और आपसे सिक्योरिटी फीस लेकर आपको हाई रिटर्न्स का लालच देने के बाद गायब हो जाते हैं। याद रखें, क्रिप्टो करेंसी हासिल करने का एक अलग तरीका होता है जिसको माइनिंग कहते हैं और इसके लिए काफ़ी हाई एंड कंप्यूटर सिस्टम्स का इस्तेमाल होता है। आपको कोई भी ऐसे ही DM करके अगर कहता है कि आप जी मेरे ज़रिए क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें तो ऐसे मैसेज को डिलीट करें। ये स्कैमर्स का तरीका होता है आपको ट्रैप करने का। आजकल व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर रोमांस स्कैम्स बहुत बढ़ गए हैं। ये स्कैम्स उन लोगों को टारगेट करते हैं जो प्यार और दोस्ती की तलाश में होते हैं। इस स्कैम का तरीका काफ़ी सिंपल लगता है, लेकिन इसके पीछे एक डेंजरस प्लान होता है। स्कैमर्स एक फेक प्रोफाइल बनाते हैं, अच्छी और अट्रैक्टिव फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं और स्वीट और प्यारी मैसेजेस भेजकर बात शुरू करते हैं। वो अपनी बातें इतनी जेन्युइन बनाते हैं कि सामने वाला जल्दी ट्रस्ट कर लेता है। जब ट्रस्ट हो जाता है तो वो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन या फ़ोटोज़ मांगते हैं। कभी कभी रोमांटिक बातों के ज़रिए सामने वाले को कन्विंस करते हैं कि वो अपने पर्सनल या इंटीमेट फ़ोटोज़ भेजे। यहाँ से स्कैम शुरू होता है। जब स्कैमर को ये फ़ोटोज़ या डिटेल्स मिल जाती हैं तो वो धमकी देता है कि सब कुछ लीक कर देगा अगर पैसे न दिए गए। ये ब्लैकमेलिंग लोगों को डर और शर्म में डाल देती है और विक्टिम्स अक्सर पैसे दे देते हैं। इस स्कैम से न सिर्फ पैसे का नुकसान होता है बल्कि इमोशनल डैमेज भी होता है। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कभी किसी अजनबी पे ट्रस्ट न करें, अपनी पर्सनल डिटेल्स या फ़ोटोज़ शेयर ना करें और अगर कुछ ऐसा हो तो फ़ौरन ही रिपोर्ट करें। याद रखें, असली प्यार और ट्रस्ट स्क्रीन के पीछे नहीं रियल लाइफ में होता है। हमेशा होशियार रहिए और अपने आप को इस तरह के स्कैम से बचाइए। आजकल एक और डेंजरस स्कैम सामने आ रहा है जिसमें स्कैमर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिसयूज़ करते हैं। इस स्कैम में लोगों की सिंपल फ़ोटोज़ को मैनिपुलेट करके उन्हें ऑब्सीन फ़ोटोज़ में बदल दिया जाता है। फिर उन फेक फ़ोटोज़ के ज़रिए लोगों को धमकी दी जाती है। स्कैमर्स किसी का सोशल मीडिया प्रोफाइल या व्हाट्सएप से फ़ोटो लेते हैं, फिर AI टूल्स को यूज़ करके उस फ़ोटो को एडिट करते हैं जिससे वो बिल्कुल असली लगती है। उसके बाद वो एडिटेड फ़ोटो विक्टिम को भेजते हैं और धमकी देते हैं कि अगर पैसे नहीं दिए तो वो फ़ोटोज़ वायरल कर देंगे। ये स्कैम्स लोगों के लिए बहुत इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस का सबब बनते हैं। विक्टिम्स शर्म और डर के मारे चुप रहते हैं और अक्सर पैसे दे देते हैं, लेकिन ये ब्लैकमेलिंग कभी ख़त्म नहीं होती। अपने फ़ोटोज़ हमेशा प्राइवेट रखें और सोशल मीडिया पे उन्हें लिमिटेड लोगों के साथ ही शेयर करें। अगर आपके साथ ऐसा हो तो कभी डर कर पैसे मत दें, ये फेक होता है और स्कैमर्स का मकसद सिर्फ पैसे बनाना होता है। फ़ौरन ही साइबर क्राइम डिपार्टमेंट या साइबर पुलिस से कांटेक्ट करें और स्कैम को रिपोर्ट करें। याद रखें, स्कैमर्स लोगों के डर का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। होशियार रहें, अपने आप को और अपनी आइडेंटिटी को सिक्योर रखें और किसी भी धमकी के सामने कभी न झुकें। डिजिटल अरेस्ट। अब बात करते हैं आजकल सबसे ज़्यादा होने वाले स्कैम की, जिसे कहते हैं डिजिटल अरेस्ट स्कैम। इस स्कैम में क्या होता है कि आपको एक अननोन नंबर से कॉल आता है। आप जो ही कॉल रिसीव करते हैं तो सामने से आपको कहा जाता है कि हम फलानी पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं और आपके फ़ोन से कुछ इलीगल एक्टिविटी हुई है। इसके बाद आपको मेंटल अब्यूज़ का शिकार किया जाता है, जिसमें आपको धमकाया जाता है कि आप अरेस्ट होने वाले हैं या आपको बहुत भारी फ़ाइन देना पड़ेगा। ये सब कहने के बाद स्कैमर्स आपको मामला फ़ोन पे निपटाने का मशवरा देकर आपसे पैसे मांगते हैं और अगर आप उन्हें वो पैसे नहीं देते तो वो आपको यूं ही डरा धमका रहे होते हैं।
حال ہی میں صنعت نگر ایریا میں ایک خاتون نے ڈیجیٹل اریسٹ اسکیم میں 50,000 روپے کھوئے، جس کے بعد اس کی نفسیاتی حالت اتنی بگڑ گئی کہ اسے فوری طور پہ ہسپتال منتقل کرنا پڑا۔ ناظرین، دھیان رکھیں کہ لا انفورسمنٹ آفیسرز کبھی بھی آپ کو ایسے فون پہ پیسے نہیں مانگتے۔ اگر آپ کو ایسے کالز آتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، فوراً ہی اس نمبر کو بلاک کرنا ہے۔ اب تو یہ اسکیمرز لوگوں کو اس بات سے بھی ڈراتے ہیں کہ آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی کسی سنگین جرم میں اریسٹ ہوئے ہیں، اور اگر آپ انہیں چھڑانا چاہتے ہیں تو فوراً اتنا رقم سینڈ کریں۔ اب سمجھتے ہیں کہ یہ اسکیمرز کیسے کام کرتے ہیں۔ اسکیمرز اکثر 3 ٹیکنیکس کا استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1، ارجنسی کریٹ کرنا۔ اسکیمرز ایک فیک سینس آف ارجنسی کریٹ کرتے ہیں، جیسے کہ وہ آپ سے کہیں گے اگر آپ نے ابھی پیسے ٹرانسفر نہ کیے تو آپ کا سم بند ہوگا، یا اگر آپ نے ابھی پیسے ٹرانسفر نہیں کیے تو آپ جیل جا سکتے ہیں۔ نمبر 2، امپرسونیشن۔ اسکیمرز کسی بینک، گورنمنٹ یا کسی ٹرسٹڈ کمپنی کا نام یوز کرتے ہیں اور آپ کو انشورنس کے چکر میں یا بینک اکاؤنٹ کے لیے KYC یا آپ کے موبائل سم کی KYC کے نام سے آپ کو پھنسا کر آپ سے پیسے مانگتے ہیں۔ نمبر 3، فیک پرومس آف فائنینشیل پروفٹ۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ کو پرومس کرتے ہیں کہ آپ کو اس اسکیم میں انویسٹ کرنے پر زیادہ پیسے ملیں گے۔ ان اسکیمرز کا ایم ہوتا ہے کہ آپ کو ایموشنلی مینپولیٹ کرنا اور آپ کو پینک میں لا کے آپ سے بنا سوچے سمجھے آپ سے پیسے چھیننا۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ آپ ان اسکیم سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ڈونٹ شیئر سینسٹیو انفارمیشن۔ آپ نے کبھی بھی فون یا میسج پہ اپنی پرسنل انفارمیشن جیسے کہ بینک ڈیٹیلز یا اپنا پین نمبر یا آدھار نمبر یا ATM کارڈ کی ڈیٹیلز کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرنی ہے۔ ڈونٹ کلک آن ان نون لنکس۔ اگر آپ کو SMS کے ذریعے کوئی لنک پہنچتی ہے تو آپ نے فوراً ہی اس میسج کو ڈیلیٹ کرنا ہے۔ کبھی بھی ایسی لنکس پہ کلک نہ کریں۔ ان لنکس کو خاص طور پہ ایسے ڈیزائن کیا گیا ہوتا ہے، ایسے بنایا گیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ ان لنکس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے فون کا سارا ڈیٹا ان سکیمرز کو پہنچ جاتا ہے، اور پھر آپ کے ڈیٹا کا غلط استعمال ہو سکتا ہے یا آپ کو ہراس بھی کیا جا سکتا ہے۔ ڈونٹ فال فار انویسٹمنٹ پرومسز۔ ٹیلی گرام یا واٹس ایپ یا انسٹاگرام پہ آنے والے ایسے DMs جن میں آپ کو منافع کا لالچ دے کے کسی اسکیم میں انویسٹ کا کہا جائے، ایسے آفر سے بچیں۔ یہ اکثر اسکیمرز ہوتے ہیں جو ایسے لالچ دے کر لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا کر ان سے پیسے مانگنے لگ جاتے ہیں۔ سیکیور یور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز۔ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو 2 فیکٹر آتھینٹیکیشن اور مزید پرائیویسی سیٹنگز کو آن کر کے، جیسے کہ بلاک ان نون کالز وغیرہ کا استعمال کر کے محفوظ بنائیے، اور سب سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے لیے ایک ہی پاسورڈ کا استعمال کبھی نہ کریں۔ اپنے پاسورڈز کو محفوظ رکھیں اور نمبرز، الفابیٹس اور سمبلز کی ایک کمبینیشن کے صورت میں پاسورڈ سیٹ کریں۔ اور اگر آپ کبھی کسی اسکیم کا شکار ہو بھی جائیں تو آپ نے اپنے قریبی سائبر پولیس اسٹیشن میں رپورٹ ڈالنی ہے۔ کشمیر میں آپ سائبر پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کر سکتے ہیں یا نیشنل سائبر کرائم رپورٹنگ پورٹل پہ رپورٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک کشمیر کی کہانیاں YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کیجیے۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی ایک نئے ایپیسوڈ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔